हेलो बच्चों, मैं पीए मिश्रा गिरी मिशन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि भौतिक राशियों के प्रकार को देखा था। मापन के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्युत्पन्न राशि को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे और उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों ये होता है आप लोगों को कि कोई भी भौतिक राशि को आप परिभाषित कैसे करोगे। जैसे कि आपको पूछ दिया बल किसे कहते हैं, बल क्या है। जैसे आपको पूछ दिया दूरी से क्या समझते हो, विस्थापन से क्या समझते हो, आवेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास हैं जिसका जवाब आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाल बटन को भी दबा लें। तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों कि चाल, वेग, बल, संवेग, आवेग, वेग, त्वरण, इस सब को आखिर हम कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए बच्चों आप एक कॉन्सेप्ट यहां से देखो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास क्षेत्रफल को आप कैसे डिफाइन करते हो। क्षेत्रफल को आप कहते हो एरिया। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। थोड़ा सा एक एग्जांपल आप यहां से ले कि इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू के इस तरफ जो भी है वो RHS है और इस तरफ जो है LHS है। जो इक्वल टू के दाईं ओर है इसको दायां पक्ष कहेंगे, जो बाईं ओर है उसे बायां पक्ष कहेंगे। कुछ इस तरह से आप समझें कि अगर आपके पास 10 रुपीज है बच्चों, सपोज कीजिए कि आपके पास 10 रुपीज हैं, तो 10 रुपीज है तो 10 रुपीज में आप क्या कर सकते हो, लेज खरीद सकते हो। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि लेज का कीमत जो है, लेज जो है वो 10 रुपीज का आता है। तो लेज को हमने लिखा LHS में और इसको लिखा RHS में। कुछ ऐसे समझो, मैथमेटिकली कोई भी चीज कहा जाता है कि जो LHS होता है वही RHS होता है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग अगर देखें यहां से, तो लेज का कीमत 10 रुपया है बच्चों। तो अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, अगर LHS ही RHS है, कैसे समझेंगे इसको। अगर हमारे पास 10 रुपीज है मतलब लेज है, हम खरीद लेंगे जाके। अगर आप किसी दुकानदार के पास लेज है तो उसे बेच के 10 रुपया कमा लेगा। तो ऐसे समझे कि जो LHS है वही RHS है, क्योंकि जो लेज है वही 10 रुपया है, जो 10 रुपया है वही लेज है। तो आप इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करो, क्योंकि जो भी भौतिक राशियां आपको आएंगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो आपको या तो गुना से होगा या भाग से आएगा निकल के। जैसे देखो, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अर्थात क्षेत्रफल किसे कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास लिखा हो कि स्पीड अर्थात चाल बराबर दूरी बता समय, इन दूरी दैट मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी अभी आपने कहा था कि RHS को ही LHS कहते हैं। तो RHS में क्या है, RHS में है दूरी और समय का अनुपात है। डिस्टेंस बाई टाइम को कहोगे दूरी बटा समय, अर्थात दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो कहेंगे दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अंग्रेजी भाषा कहेंगे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ऐसे बोलोगे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस with respect to time are known as speed। तो बच्चों स्पीड का डिफिनेशन आप कितने आसानी से बना लिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड था तो रेशियो लगा देंगे। इसका देखो क्या कहोगे, इसको कहोगे द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि गुना लगा है। अगर डिवाइड था तो रेशियो बोला आपने, तो गुना को क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। इसको बोलोगे द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ are known as area। तो कहोगे कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। अंग्रेजी भाषा कहोगे द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर नोन एज एरिया। तो कोई भी जो आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा वो या तो रेशियो में मिलेगा या प्रोडक्ट में मिलेगा। अब हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं। जैसे कि देखो वेलोसिटी, अर्थात हिंदी में कहेंगे इसे वेग। वेलोसिटी का मतलब हो गया बच्चों वेग। अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को हिंदी भाषी कहेंगे वेग कहते हैं, और अंग्रेजी भाषी कहेंगे कि द रेशियो ऑफ
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप डिफाइन कर दोगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, ए से इंडिकेट करूंगा एक्सेलरेशन को, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बट्टा समय। तो इसको क्या पढ़ोगे बच्चों, ऊपर में तो तुम्हारा वेग का अंतर है। सपोज करो आज तुम्हारे पास 10 रुपये है और कल तुम्हारे पास 50 रुपये हो जाए बच्चों, तो आपके पैसे में कितना का चेंजिंग आया, 50 माइनस 10 बराबर 40 रुपया। तो 40 रुपया आपका क्या है, तो ये आपके पैसे में हुआ परिवर्तन है। उसी तरीके से अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम से प्रारंभिक को घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, उसमें परिवर्तन। देखो यहाँ अंतिम में पैसा कितना था, 10 रुपया, शुरुआत में कितना था, सॉरी अंतिम में कितना था, 50 रुपया, शुरुआत में कितना था, 10 रुपया, दोनों को घटा के जो 40 रुपया है तुम्हारा पैसे में हुआ परिवर्तन है। उसी तरीके से आप कहोगे यहाँ पे कि v माइनस यू का मतलब अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, इसको कहेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। नीचे लिख दोगे समय। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे बना लोगे कि वेग में परिवर्तन तथा समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। अंग्रेजी भाषी कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज एक्सेलरेशन। आप यहां से आप फोर्स का डिफिनेशन बनाओ, यानी बल का। F बराबर क्या होता है बच्चों, ma, F बराबर ma, तो ma नहीं है बल्कि ये m इंटू a है। तो आप कहोगे m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन, F मतलब फोर्स। तो अंग्रेजी भाषी कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर नोन एज फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर नोन एज फोर्स। हिंदी भाषी कहेंगे द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं बच्चों। कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो उसको आप मिनटों में उसका डिफिनेशन बना सकते हो। देखो जैसे मोमेंटम, मोमेंटम को p से इंडिकेट करते हैं और ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब हिंदी भाषा द्रव्यमान, अब v मतलब आपका हो गया वेग, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषी कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर नोन एज मोमेंटम। इस तरह से मोमेंटम को भी आप डिफाइन कर दोगे। आवेग को मान लो I से इंडिकेट करते हैं और I इज इक्वल टू होता है F इंटू टी, यानी फोर्स इंटू टाइम। आवेग यानी इंपल्स, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, या कहेंगे बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। F यहाँ बल है और T जो है वो समय है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं बच्चों। इसी तरीके से और भी जो भी भौतिक राशि हमारे पास है, सपोज करो हमारे पास जड़त्व आघूर्ण जिसको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इक्वल टू होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आर मेरा यहाँ डिस्टेंस है, तो कहते हैं द्रव्यमान तथा दूरी के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं बच्चों। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से डिपेंड करता है अगले क्वांटिटी पर, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा आप यहां से देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि किस तरीके से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को घटा और बढ़ा सकते हैं उसके वैल्यू को। जैसे देखिए आपके पास लिखा हुआ x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, x इज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, अर्थात y और z के गुणनफल को x कहते हैं। तो y की वैल्यू को अगर यहां से बढ़ा दिया जाए, सपोज करो मैं ऐसे लिखा था 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तब क्या बोलोगे, 2 और 5 के गुणनफल को 10 कहते हैं। सही, बिल्कुल सही है आपका। तो आप अगर यहां से 2 की वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपकी 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का पूरा वैल्यू जो है मेरा आंसर जो बढ़ जाएगा। तो न्यूमरेटर में ही मेरा 2 है, ऐसे ही y मेरा न्यूमरेटर में है यानी अंश में है, तो अंश के बढ़ने से गुणज का कंप्लीट मान जो है वो बढ़ जाएगा आपका। तो y के बढ़ने से x बढ़ता है, y के बढ़ने से x बढ़ता है। क्या यहाँ 5 के बढ़ने से भी 10 बढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि 5 को 6 लिख दोगे तो 10 से 12 हो जाएगा। इसी तरीके से z के बढ़ने से x क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो आपने देख लिया गुना वाला में जब भी होगा कोई भी भौतिक राशि, जैसे कि मान लो आपके पास है संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग लिखा हुआ है, अर्थात
किसी का आप मान लो वेग बढ़ा दो, तो वेग के बढ़ने से आपका संवेग क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, क्योंकि आपने कहा था अंश के बढ़ने से आपका गुणज का मान जो है कंप्लीटली जो आंसर आएगा उसका मान बदल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। सपोज करो हम अपने वेग को घटा लें, वेग को घटा लें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझो कि अभी मैं रेस्ट में हूं, मैं अगर रेस्ट में हूं तो मेरा जो संवेग है वो तो जीरो है, क्योंकि मेरा तो द्रव्यमान है लेकिन मेरा वेग कितना है, जीरो। तो द्रव्यमान गुना जीरो, द्रव्यमान गुना जीरो यानी संवेग मेरा जीरो हो गया। अब देखो मैं आ गया गति में, मैं आ गया मोशन में। जब मैं मोशन में हूं बच्चों, जब मैं गति में हूं तो मेरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है मेरे पास, मेरा कुछ ना कुछ वेग है। तो जब मेरा वेग है तो संवेग मेरा है, यानी संवेग मेरा बढ़ रहा है। जब मैं अपनी गति को बढ़ाएंगे तो संवेग बढ़ेगा। वही कह रहा है यहाँ, वेग के बढ़ने से संवेग बढ़ता है और वेग के घटने से संवेग बच्चों घटता है। इसी तरीके से आप जैसे चाल जैसी भौतिक राशियों को देखो, चाल बराबर क्या लिखा हुआ है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब एक उदाहरण यहां से लो, मान लो 50 इज इक्वल टू लिखा हुआ 100/2, सही है। अगर 100 की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, 100 की वैल्यू के बढ़ने से आपका 50 का वैल्यू, 50 जो है उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। 100 की जगह आप 120 लिख दो तो ये तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां से कहेंगे कि अगर अपने हम दूरी को, यानी डी से इंडिकेट कर देते हैं दूरी को बढ़ने से स्पीड क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। लेकिन उल्टा कर दो, यहां से 2 को बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को बढ़ाओ तो 2 को 5 कर लो तो ये 5 हो जाएगा, तो 100/5 यानी 20 आएगा, यानी घट जाएगा 50 से। तो 2 के बढ़ने से 50 का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ घट रहा है। इसी तरीके से यहाँ समय के बढ़ने से आपका स्पीड क्या होगा, घटेगा। ये कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय ज्यादा ले रहे हो, आप अगर टाइम ज्यादा ले रहे हो, आपका टाइम अगर बढ़ रहा है तो आपका स्पीड घटेगा, और टाइम अगर घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। एक ही कॉन्सेप्ट बस यहां से रामबाण आपको याद रखना है कि अंश के बढ़ने से बढ़ता है और हर के बढ़ने से घटता है। अंश के बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है, जबकि हर में उल्टा हो जाता है, बढ़ने से घटता है और घटने से बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स के सभी भौतिक राशियों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से घटा सकते हैं, फॉर्मूला से कैसे समझेंगे, ये आज हम लोगों ने सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत ही, ये क्लास बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं PM मिश्रा आपसे अभी विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।